वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम की हम्द व सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीये दुरूद व सलाम बसत अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद सामीन ज़ी तशाम, आज का हमारा इंतहाई अहम मज़मून फ़हमीदीन का 24वां सबक और उन्वान है रियासत मदीना के हुक्मरान कैसे थे। कि इस्लाम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना पाक में आके रियासती बुनियादों पर हुक्मरानी के तर्ज पर बुनियाद रखी, उसमें फिर खुद पहले हुक्मरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हुजूर के बाद फिर खुलफाए राशिदीन, उनका तर्ज ज़िंदगी, उनका तर्ज हुकूमत, उनका तर्ज मुआश, उनका तर्ज सियासत वो किस तरह था। हर इंसान के लिए अहम और बतौर ख़ास जिन दिनों में आजकल हम पाकिस्तान के अहवाल के साथ वाबस्ता हैं, उसमें यह ख़ास पैगाम खुद भी समझिए और आगे लोगों तक भी पहुँचाइए। इसे जो आया करीमा अल्लाह के कुरान से तिलावत की इरशाद रब्बी है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। और जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मेरा रसूल तुम्हें मना करे उसे छोड़ दो। ये बुनियाद है दीन की। अल्लाह करीम की तरफ से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात दिए गए, वो अहकामात मेरे आका ने अपनी उम्मत को अता किए। अब जिंदगी उसी बंदे की कामयाब है जो उन मामलात को, उन अहकामात को अपनाए जो अल्लाह पाक और उसके रसूल पाक की तरफ से हमें अता किए गए। हम एक पहलू पे बतौर ख़ास जायज़ा लेते हैं। वो पहलू क्या है कि बहसीयत हुक्मरान एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। रियाया के हवाले से सिर्फ इस एक पहलू पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत तफसीली मजमून है। कम से कम 15-20 घंटे हों तो इस पे कलाम किया जाए कि इस्लामी हुक्मरान कैसे थे मदीना पाक के। एक पहलू कि एक हुक्मरान को अपनी रियाया के साथ कैसा होना चाहिए। पहली हदीस इस पे सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे सख्त भूख लगी थी और मैं इस हाल में मस्जिद नबवी से बाहर निकला और चंद सहाबा किबार की तरफ गया। मुझे भूख ने इतना सताया हुआ था कि मैं घर बैठ नहीं सकता था। अल्लाह अकबर। जब वो सहाबा किबार मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि हालत यही है यार। उनने कहा अबू हुरैरा बात यह है कि आज तो हमारी हालत भी यही है जैसी हालत तेरी है। अल्लाह अकबर। हम सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम कैसे आए हो। हमने अर्ज किया का हमारे चेहरे के असरात ही बता रहे हैं कि हम कैसे आए हैं। पहली बात जो किसी
इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान के लिए होनी चाहिए वो इस हदीस में ये है कि अगर किसी भूखे को, किसी प्यासे को किसी वक्त भूख और प्यास सताए तो फिर 18 सिक्योरिटी गार्ड और 15 इदारों में पहले दरख्वास्त जमा करवा से वक्त के हाकिम से मुलाकात ना हो, बल्कि हाकिम के बूहे 24 घंटे अपनी रियाया के फ़कीरों के लिए खुले होने चाहिए। क्या अबू हुरैरा भूखे घर से निकले, 7 सहाबा मिल गए जी, अब कोई दरबान नहीं खड़ा, कोई दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी जी, कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ी, 4 दिन बाद मुलाकात का टाइम मिलेगा। सल्तनत खुदादाद के अकेले हुक्मरान, रब की मखलूक में सबसे बड़े हुक्मरान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में गरीब आ रहे हैं, वो जिनके पास आज की रोटी नहीं है और मुलाकात के लिए दरमियान में कोई बंदा नहीं है, कोई वजीर नहीं बैठा, पहले वो ऑर्डर पास करेगा, फिर सीधा दहलीज़ मुस्तफ़ा पे, दर मुस्तफ़ा पे। और हुजूर ने जो ही चेहरे देखे फरमा कैसे आए हो, अर्ज की आका हमारे चेहरे के तासुर आपको बता रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन खजूरों का एक तबक मंगवाया और वहां जितनी आदमी थे उन्हें 2-2 खजूरें अता की, फरमा ये खा लो और ऊपर से पानी पी लो, ये तुम्हारे लिए काफी होगी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने एक खजूर खाई और एक बचा के रखी कि मुस्तफ़ा ने जिस मोहब्बत से दी थी उस एक में भी अल्लाह ने हमारी भूख को मिटा के रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। भूख की हालत ये है कि घर से निकलना मुश्किल जी, और मिली 2 खजूरें, फरमा ये खा लो काफी होगी। अल्लाह अकबर। जब हुक्मरान अपनी रियाया पे इस दर्जे के मेहरबान हो तो फिर यकीनन थोड़ी चीज भी काफी हो जाती है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूसरी बचा के अपने पास रख ली। तबकात इब्न साद के अंदर ये रवायत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा तुमने बचा के क्यों रखी है? मैंने 2 दी थी कि खा लो, एक खाई है, एक बचा के क्यों रखी है? मैंने अर्ज किया अपनी वालदा के लिए। आका ये तुझसे ही सीखा है कि सिर्फ अपने पेट पे हाथ नहीं मारना, हुजूर की सारी उम्मत का ख्याल रखना है। आका मैं भी भूखा हूं लेकिन मां भी तो भूखी है। आका ये मां के लिए बचा के रखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबियों के ताजदार ने फरमाया तुम खा लो, तुम्हारी वालदा के लिए हम तुम्हें और अता कर देंगे। हम सिर्फ तुम्हें देने के लिए तो नहीं बैठे, हमने तो सारी अपनी रियाया का ख्याल रखना है। चुनाचे अबू हुरैरा कहते हैं वो मैंने खा ली और अपनी वालदा के लिए मुस्तफ़ा ने मुझे मजीद 2 खजूरें अता की। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कबीला आया, उन लोगों ने नया नया कलमा पढ़ा और गुर्बत इतनी थी कि बदन पे पूरे कपड़े ही नहीं थे उनके। नया नया कलमा पढ़ा, पूरा कबीला आ गया दर मुस्तफ़ा पे, आका भूखे हैं। साहबा कहते हैं हमने इतनी बेचैनी और बेकरारी के आलम में हुजूर को कभी नहीं देखा जितने उस दिन हुजूर बेचैन और बेकरार थे कि ये सारे गरीब मुसलमान इकट्ठे आ गए हैं और ज़ाहिरी तौर पे इंतज़ाम कोई नहीं है। हुजूर ने बिलाल को बुलाया, फरमा बिलाल ऐलान कर। मस्जिद नबी के अंदर हज़रत बिलाल ने ऐलान किया, लोग आए। हज़रत बिलाल ने कहा मुस्तफ़ा करीम का हुक्म है, ये गरीब मुसलमान है और इन्होंने कलमा पढ़ा है और इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, जिसके पास जो कुछ है वो इन गरीब मुसलमानों के लिए यहां ले आए। हज़रत बिलाल कहते हैं अनोखा मंजर था उस दिन। कोई कपड़े उठा के ला रहा है, कोई खजूरें उठा के ला रहा है, कोई शहद उठा के ला रहा है, कोई आटा उठा के ला रहा है, कोई पनीर ला का। मस्जिद नबवी के अंदर ढेर लग गया साजो सामान का। कहते फिर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट देखी कि आपका चेहरे अनवर 14वीं की चांद से भी ज्यादा चमक रहा था। गम किस लिए कि मेरी रियाया भूखी है, और खुशी किस लिए कि अब इनके लिए इंतजाम हो गया है। रसूलुल्लाह खुश हुए, आपने वो मालो मता उनमें तकसीम किया और उस मौके पे हुजूर ने यह फरमाया था, फरमा जिसने कोई दीन में ऐसी बात शुरू की
ऐसा तरीका शुरू किया जो उससे पहले दीन में ना हो, और वो तरीका अच्छा हो। जब तक उस अच्छे तरीके पे लोग चलते रहेंगे, अल्लाह चलने वालों को भी अजर देगा, जो वो तरीका शुरू कर गया अल्लाह उसको भी अजर अता करेगा। फरमाया जिसने कोई दीन में बुरा तरीका राइज किया और लोग उस पे चलने लगे, जिस तरह गुनाहगार वो होंगे जो बुरा तरीका अपना रहे हैं, इसी तरह गुनाह का एक हिस्सा उसको भी जाएगा जिसने वो बुरा तरीका दीन में शुरू किया था। अल्लाह अकबर। और सुनन दारमी की बड़े अजीब लफ्ज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान अपना माल छोड़ जाए, मालो मता छोड़ जाए, वो उसके बच्चों का, उसकी बीवी का, उसके वारसों का। और फरमाया जो मुसलमान इस हाल में मरे कि छोड़ के कुछ नहीं गया, उल्टा उस पे कर्जा है, बीवी छोड़ के जा रहा है, बेवा, यतीम बच्चे छोड़ के जा रहा है, सर पर कर्जा छोड़ के जा रहा है, फरमाया जिसका पीछे कोई सामान होगा वो उसके वारसों में तकसीम होगा, और जिसका पीछे कुछ नहीं होगा फिर उसके बच्चों की किफालत जाने, उसका कर्जा जाने, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात जाने। फरमाया जिसका पीछे मालो मता कोई नहीं, कर्जा चुकाने वाला कोई नहीं, उसके सारे मामलात में मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिम्मे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तर्ज है रियाया के साथ अंदाज की, ये तर्ज है मदीने के हुक्मरानों का अपनी रियाया के साथ जिंदगी गुजारने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दस्तरखान पे बैठते थे, जिस तरह मदीना पाक के अमीर तरीन ताजिर अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये हस्तियां हुजूर के साथ बैठती थी, वहीं मक्का शरीफ के गरीब तरीन हुजूर के गुलाम हजरत बिलाल हबशी जो पहले गुलाम थे, वो भी उसी दस्तरखान पे हुजूर के साथ बैठते थे, एक ही दस्तरखान अमीर गरीबों के लिए। और हुजूर ने ये तर्ज दिया, फिर गुलामों ने अपनाया। किस तरह हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद इस उम्मत के पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रियासत मदीना के दूसरे हुक्मरान हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहले दिन ही लोगों ने कहा अबू बकर सिद्दीक आपका वजीफा कितना होना चाहिए? फरमाया जितना मदीने के एक मजदूर को देते हो ना यौमिया दिहाड़ी, इतनी दिहाड़ी मुझको भी दे देना। है कौन? हुक्मरान मदीना की रियासत के। तनख्वाह की बारी आई, आप तो सुबह सवेरे अपने सर पे कपड़े रख के बाजार जा रहे थे। हजरत उमर मिले, उन्होंने कहा किधर जाते हो? फरमाया कारोबार करने। कहा तो मुसलमानों के मसले कौन देखेगा? कहा तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? कहा आप बैठ के मुसलमानों की ड्यूटी पूरी करें, आपके बच्चों के खाने पीने का हम इंतजाम करेंगे। अब कहा जी कितना होना चाहिए? फरमाया जितना यौमिया दिहाड़ी एक मजदूर को देते हो ना, इतनी मेरी मुकर्रर कर दो। लोगों ने कहा मजदूर की दिहाड़ी, उसमें गुजारा कैसे होगा आपका? यानी आज की डेट में ही अगर चले हम 800 रुपए करीबन एक मजदूर की दिहाड़ी चल रही है, तो 800 में उसका गुजारा कैसे होता है, ये हुक्मरान को कैसे पता चलेगा? ये तरीका इस्लाम ने बताया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यौमिया जितना एक मजदूर को देते हो मुझे दे दो। लोगों ने कहा हज़रत गुजारा कैसे होगा? फरमाया मेरा नहीं होगा तो उसका कैसे हो रहा है? फरमाया जिस दिन मेरा नहीं होगा ना, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा, उस दिन मैं मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा दूंगा, उधर उसकी बढ़ेगी, खुद ब खुद मेरी भी साथ बढ़ जाएगी। जी, जिसकी लाख से ऊपर तनख्वाह है उसकी बढ़े न बढ़े क्या फर्क है? बढ़नी तो उसकी चाहिए जो 500, 700, 800 दिहाड़ी कमा रहा है, इसकी बढ़नी चाहिए। अगर लाख वाले का गुजारा मुश्किल है तो जो महीने में 25-28 हजार ले रहा है उसका गुजारा कैसे हो रहा होगा? एक छोटी बच्ची रोती रोती आई उसी शाम, जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। उसने कहा है प्यारे चचा जान, हमारा वालिद फौत हो गया है, आपको पता है, और हम छोटी बच्चियां यतीम हैं, और हमारे घर में कोई बंदा नहीं जो हमारी बकरियों का दूध हमें दो के दे, और हम सारा दिन बकरियां चराते हैं,
शाम को आप रोजाना आते थे, हमारी बकरियों का दूध निकाल के हमें बर्तन में डाल के देते थे। आज आप सुना है मुसलमानों के इमाम बन गए हैं, हम बच्चियां यतीम हैं, बड़ा घर में है कोई नहीं, वालिद फौत हो गए हैं, हमारी अब बकरियों का दूध दो के हमें कौन देगा? फरमा बेटी घर चली जाओ, तो अबू बकर मुसलमानों का इमाम बनने से पहले तुम्हारी बकरियों का दूध दो के तुम्हें दे के आता था, अब भी वही अपनी ड्यूटी काम करता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीर। फरमा वही ड्यूटी देगा, नया बंदा कोई नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब कहते हैं मैं फजर के वक्त निकला, नमाज फजर के लिए अंधेरा बहुत था, और मैंने देखा एक बंदा चादर ओढ़े किसी घर में दाखिल हो रहा है। जब वो बाहर निकला मैं पीछे से गया, उस घर में एक बूढ़ी नबीना औरत रहती थी। मैंने उससे पूछा यहाँ कौन आता है? उसने कहा पता नहीं, लेकिन मेरा कोई नहीं है। कोई बंदा आता है, सुबह सवेरे बर्तन धो जाता है, नाश्ता बना जाता है, मुझे खिला जाता है। हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि बंदा ढूंढूं ये कौन है जो बताता ही नहीं है, नाम तक नहीं बताता, और किसी बुढ़िया के घर में जाके सफाई भी करता है और जाके खाना भी पका आता है, बर्तन भी धो आता है। कहता है मैं दूसरे दिन फिर बैठ गया, बंदा आया उसी टाइम पे अज़ान फजर के करीब, मामलात करके वापस चला। मैं बंदे के पीछे गया तो वो बंदा मस्जिद नबी में गया। जब उसने चादर उतारी तो मैंने देखा वो मुसलमानों को खलीफा अबू बकर सिद्दीक था। मैंने कहा उमर तेरी माँ तुझे खोए तू सारी जिंदगी भी लगा ले तो अबू बकर जैसा नहीं बन सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये थे रियासत मदीना के हुक्मरान। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का दौर आया, अबू नुएम ने नकल किया इसको कि कात का जमाना था, मदीना शरीफ में भूख ही भूख थी, आपने दस्तरखान लगवाया और गरीबों को बिठा बिठा के खिला रहे हैं और खुद ऊपर निगरानी कर रहे हैं। हजरत उमर गुजरे ना तो एक बंदा बाएं हाथ से खा रहा था, उल्टे हाथ से। हजरत उमर ने उसे कहा कि अल्लाह तुझे और रिज्क दे, सीधे हाथ से खा, दाएं हाथ से। उसने कहा मेरा दायां हाथ मशगूल है, किसी काम में लगा हुआ है, और उसने चादर डाली हुई थी दाएं हाथ के ऊपर। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद फिर गुजरे, फरमा अल्लाह तुझे और रिज्क दे, दाएं हाथ के साथ खा। उसने कहा मेरा दायां हाथ मशगूल है, मसरूफ है, किसी काम में है। जब तीसरी मर्तबा गुजरे हजरत उमर ने फिर कहा, आपने फरमा बता तो सही किस काम में मशगूल है। उसने चादर हटाई और कहा मैं गज़वा मूता में गया था, हुजूर के दीन पर मेरा दायां हाथ कट चुका है, मेरा दायां हाथ नहीं है। हजरत उमर पास बैठ गए और बिलक बिलक के रोने लगे। फरमा तेरा दायां हाथ ही नहीं है तो बता तेरा मुंह कौन धुलाता है, बता तेरा सर कौन धोता है, बता तू एक हाथ के साथ जिंदगी कैसे गुजार रहा है, और आज तक तूने उमर को बताया ही नहीं। आपने फिलफौर ऑर्डर दिया कि एक गुलाम इसको दिया जाए जो सारी जिंदगी इसके साथ रहे, जिसने अपना हाथ हुजूर के दीन पर फिदा किया, ये गुलाम सारी जिंदगी उसके हाथ की जगह उसकी खिदमत करता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यतीमों के लिए बाकायदा तौर पे वजीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने शुरू करवाया। बाकायदा तौर पे मुसाफिर खाने बनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रियाया के साथ इस दर्दा हमदर्दी थी, इस दर्जा की कि आप फरमाया करते थे अगर नहर फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो मैं उमर को डर लगता है कि मेरे रब ने मुझसे उसके मुतल्लिक पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। इन्हीं कहत के दिनों में ना आपकी बारगाह के अंदर शहद लाया गया, सिरका लाया गया और कुछ रोटी लाई गई कि हुजूर ये खाइए। फरमा बार हालात कैसे हैं? तो हुजूर कहत है। फरमा क्या मदीने के हर गरीब को इन दिनों के अंदर सिरका मुयस्सर है, शहद मुयस्सर है? इन दिनों के अंदर क्या मदीना का हर मजदूर अपना खाना खा सकता है? न कहा नहीं हुजूर, ऐसे हालात कोई नहीं है, हालात बड़े मंदे हैं। फरमा अगर मेरी रियाया इन दिनों के अंदर शहद, घी और सिरका नहीं खा सकती तो मैं उमर भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी इतना ही दो जितना रियाया को मिल रहा है, ताकि मेरे अंदर उनके लिए जज्बा हमदर्दी ताजा रहे। फरमा जब मैं यहां पे खाता रहूंगा फिर मुझे क्या एहसास होगा उनका।
इसलिए हुक्मरानों को वो तर्ज अपनाना होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने दिया, ताकि ये उम्मत फिर लौटे और फिर उस अंदाज में जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तीसरे इमाम हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगभग उस वक़्त 40 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुक्मरानी फैल चुकी है। जब हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुसलमानों के खलीफा हैं, 12 साल तक हुकूमत की। 12 साल हुकूमत करने के बाद माहौल क्या बना? नफीस तबा मिजाज, इंतहा दर्जे का नर्म नाज़िक मिजाज, हुजूर की उम्मत के लिए भलाई भलाई और खैर खाई, इनकी जिंदगी का शेवा। ग्रामी के हजरात, कैफियत क्या है कि बाहर चंद 100 या चंद हजार बागी आ गए और उन्होंने मकान का मुहासरा कर लिया। उन्होंने कहा हमने हजरत उस्मान को शहीद करना है या ये खिलाफत छोड़ दे। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया था कि आपको एक कमीज पहनाई जाएगी, उस्मान लोग उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम ना उतारना। फरमा खिलाफत मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा फिर हम आपको शहीद कर देंगे। फरमा इस्लाम में कत्ल जायज़ होता है, किसी ने किसी का कत्ल किया हो तो बदले में, क्या मैंने किया है? उन्होंने कहा नहीं। फरमा इस्लाम में कत्ल जायज़ है जो इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो जाए, क्या मैं हो गया हूँ? उन्होंने कहा नहीं। ने कहा इस्लाम में कत्ल है, कोई शादीशुदा बंदा जिना कर बैठे उसे रजम किया जाता है, क्या मैंने किया है? कहा नहीं। फरमा फिर कत्ल क्यों करते हो? सहाबा के बाहर आए, उन्होंने कहा प्यारे उस्मान ये चंद 100 ये चंद हजार लोग हैं, अब हमें हुक्म दे, हम इनके साथ लड़ाई करते हैं, इन्हें कत्ल कर देंगे। फरमा तुम लड़ाई करोगे, तुम तो इन्हें कत्ल करोगे, लेकिन बदले में ये तुम्हें भी मारेंगे और मुसलमानों का खून बहेगा। मैं उस्मान ज़ुन्नूरैन अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद अरबी के दीन के लोगों यानी मुसलमानों का खून बहाना गवारा नहीं करता। अपनी वजह से लोगों को लड़ाना ये रियासत मदीना के हुक्मरानों का शेवा नहीं है। बचाना, फरमा नहीं, लड़ाई नहीं होने दूंगा। अल्लाह अकबर। जिस वक्त हमला किया गया आपकी जाते वाला सिफात पर 18 ज़ुल्हज दिन जुमे का, महीना ज़ुल्हज का, लेकिन आप तसलसल के साथ रोजे से हैं और इस दिन भी रोजे की हालत में हैं। और जब शहीद हुए रियासत मदीना के हुक्मरानों का तर्ज क्या था? उस वक्त आप कुरान की आयतों की तिलावत कर रहे थे और जब आपके वजूद मुबारका को शहीद करने के बाद खून निकला तो वो कुरान करीम की आयत मुबारका पे आया, ताकि कयामत तक दुनिया को पता चल जाए कि रियासत मदीना के हुक्मरान जिंदगी भी कुरान पढ़ते हुए गुजारते हैं और शहादत भी कुरान पढ़ते हुए देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जिंदगी देखिए। आपने गुलाम को भेजा, फरमा जाओ और बाजार से जाके ना कपड़े खरीद ले आओ, एक जोड़ा अपने लिए और एक जोड़ा मेरे लिए, 2 जोड़े कपड़े के खरीद के ले आओ। पैसे दिए। उसने ना एक जोड़ा जरा महंगा लिया और एक जोड़ा जरा सस्ता लिया, एक अच्छे वाला और एक नॉर्मल, ये कमजोर, एक वधिया, एक घटिया कह लें। और आके जो अच्छा था, बेहतरीन था, वो हजरत अली को पेश किया। और जो नॉर्मल था ना, कमजोर था, सस्ता कपड़ा था, वो खुद लिया। तो अली ने फरमाया जरा अपने कपड़े मुझे दिखा। उसने दिखाए। फरमाया ये क्या? उन्होंने कहा जी आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे हाकिम हैं और आपके एक लेवल है, मुसलमानों के बादशाह हैं, इस्लामी सल्तनत के इमाम हैं, इसलिए ये आप पहनेंगे और ये मैं पहनूंगा। फरमाया अच्छा, ये तूने चाहा ना कि मेरे लिए ये अच्छा हो, ये तेरी ख्वाहिश और तमन्ना थी ना, तो फिर मेरी भी ख्वाहिश और तमन्ना तो होनी चाहिए हुजूर की इस हदीस के मुताबिक कि हुजूर ने फरमाया कामिल मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे वो ही दूसरों के लिए पसंद करे। फरमा अब तूने मेरे लिए अच्छा पसंद किया तो मेरे लिए भी लाजिम है कि मैं भी तेरे लिए ये अच्छा पसंद करूं, लिहाजा वो जो तू कीमती कपड़ा लेके आया है उसका लिबास तेरा बनेगा और जो तू घटिया कपड़ा लेके आया है उसका लिबास मैं अली मुर्तज़ा का बनेगा। अल्लाह अकबर। ये तर्ज जिंदगी थी। आखिरी बात और गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं।
उमर बिन अब्दुल अजीज, ये तकरीबन हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद 80-82 साल बाद हाकिम बनते हैं, करीबन 90 की दहाई में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार हैं उमर बिन अब्दुल अजीज। ये वो बंदा था जिसके मुतल्लिक उलमा ने लिखा है कि खलीफा बनने से पहले हर रोज ये नए कपड़े पहनता। उमर बिन अब्दुल अजीज हर रोज नई खुशबू लगाता और इसकी चाल इतनी आला थी कि मदीने के लोग खड़े होते थे रास्तों में उमर बिन अब्दुल अजीज की चाल देखने के लिए और इसकी खुशबू देखने के लिए। इतनी आला खुशबू लगाता, हर रोज नया लिबास, अमीर तरीन जिंदगी गुजर रही है उमर बिन अब्दुल अजीज की। जब खलीफा वक्त बना ना, अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त दस्तूर ये था कि जब भी बादशाह निकलता था ना, बादशाह के साथ एक चिराग होता था रात को और साथ एक मुलाजिम होता था जो वो चिराग लेके चलता था। और मुलाजिम का खर्चा भी मुसलमानों के खजाने से यानी बैतुल माल से, और चिराग का खर्चा भी मुसलमानों के खजाने से यानी बैतुल माल से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हुक्मरान बने, फरमाया ये चिराग मुसलमानों के बैतुल माल से है और ये मुलाजिम भी मुसलमानों के बैतुल माल से है। अगर इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझसे लिया गया कि तू रात को चलता था साथ रोशनी लेके और मुलाजिम लेके, मेरे लिए हिसाब देना मुश्किल, लिहाजा मुलाजिम भी वापस, चिराग भी वापस। उमर बिन अब्दुल अजीज चलेगा तो अपनी आंखों की रोशनी से चलेगा, नहीं तो अपने जेब से चिराग जलाएगा, मुसलमानों के बैतुल माल का चिराग भी नहीं जलाएगा। और आपके मुलाजिम कहते हैं जो घर में थे आपके कि जब रात का वक्त होता ना, उमर बिन अजीज फैले ले आते, कागजात ले आते जिसमें मुसलमानों का हिसाब होता, चिराग जल रहा होता घर के अंदर जो मुसलमानों के बैतुल माल का होता, यानी उस खास कुर्सी में वजीर आला हाउस में बैठते, वहां रोशनी बैतुल माल की होती और हिसाब करते। अब हिसाब कर लेते ना, अपना कुछ जिक्र अस्कार करना होता तो मुलाजिम को कहते ये चिराग बंद कर दे, अब मेरे घर का चला जी। इसका मतलब ये है सरकारी गाड़ी सिर्फ सरकारी काम के लिए, सरकारी घर सिर्फ सरकारी काम के लिए। ये है शरीयत मुतारा का उसूल। और मुलाजिम कहता है एक दिन आप बहुत देर तक काम करते रहे, अपने चिराग पे अपना काम कर रहे थे, बैतुल माल वाला गुल कर दिया था, और इसी दौरान आप काम कर रहे थे कि मुझे ऊँघ आ गई। मुलाजिम कहता है मैं सो गया, हालांकि मेरी ड्यूटी थी कि जो चीज़ आपको चाहिए होती मैं दे रहा होता, मैं सो गया, इतने में चिराग बुझ गया। उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया। जब चिराग जला रहे थे ना तो मुझे बेदारी आ गई। गुलाम कहता है मैंने कहा हुजूर मुझे हुक्म देते, मेरी आंख लग गई है, माजरत। अब वक्त के हाकिम हैं, 60 लाख लगभग मुरब्बा मील इस्लाम की हुकूमत है, उसके हाकिम हैं आप, और आप खुद चिराग जला रहे हैं। फरमाया जब मैं वहां कुर्सी पे बैठा था फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, अपने हाथ से चिराग जला रहा हूं फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं। फरमा मेरी जात में फर्क कोई नहीं आया। ईद का दिन आया, आपकी बच्चियों ने कहा कि अबू जी कल परसों ईद है, अय्याम ईद आ रहे हैं, घर में हमारे लिए कपड़ा कोई नहीं है नया कि हम पहन सकें, तो मेहरबानी फरमाइए हमें कपड़े तो ले दीजिए। बीवी ने कहा घर में तो कोई पैसा मौजूद नहीं है कि कपड़े खरीदे, ना ही नए कपड़े मौजूद हैं। आप बैतुल माल के खाजिन के पास गए, उसे कहा कि जो मुझे तुम माहाना वजीफा देते हो ना, जो तुमने मेरा मुकर्रर किया हुआ है, मुसलमानों ने मुकर्रर किया हुआ है, ऐसा करो इस महीने का वजीफा, इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो कि घर ज़रूरत है बच्चों के लिए। हाकिम ऐसा हो फिर रियाया कैसी होगी। खाजिन बोला, उसने कहा हजरत तनख्वाह तो मैं दे देता हूं एडवांस, लेकिन एक गारंटी मुझे आप दे दें कि तनख्वाह आपकी बननी है महीना पूरा होने के बाद, और आप पहले मांग रहे हैं मुझे लिख के दें कि महीना पूरा जिंदा रहेंगे और ड्यूटी देते रहेंगे। अगर ये गारंटी देते हैं कि आप जिंदा रहेंगे ड्यूटी पूरी करेंगे तो फिर तनख्वाह पूरी ले जाएं, नहीं तो फिर हजरत नाराज ना हो
मैं मुलाजिम आपका नहीं हूं, मैं तो अल्लाह उसके रसूल के दीन का मुलाजिम हूं, फिर बनती कोई नहीं है आपकी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे निकाल नहीं दिया, बरतरफ नहीं कर दिया, फरमा अल्लाह तेरा भला करे, तूने उमर की अकल ठिकाने लगा दी है, तूने मशवरा सही दिया है।